पूरा देश सवाल पूछ रहा है बीबीसी की रिपोर्ट पर। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? केवल एक अफवाह उड़ा दी गई। अफवाहों में जो भगदड़ हुई उसमें लोग जो गिर गए उठे नहीं हैं। तो उन दोनों को मिला लिए तो 167 लोग मारे गए हैं। क्या योगी जी आके माफ़ी मांगेंगे? अब तो बीबीसी रिपोर्ट भी दे दिया, सामने आए उनसे माफ़ी मांगे। आपके मुताबिक कितने लोग रहे होंगे जिनकी मृत्यु हुई? हमारे मुताबिक जहां मैं खड़ा था वहां 60 से 65 लोग गिरे पड़े थे। अब आप कह दीजिए कि मोदी जी ने करा दिया, योगी जी ने करा दिया। जहां इवेंट मैनेज नहीं हो पाए ये तो मानेंगे ना। इतनी भीड़ में जितना सरकार का काम था, सरकार ने अपना काम आरोप लग रहा है कि सब छुपाए जा रहे हैं। आरोप सपा कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहेंगे और लगाते थे। ये मीडिया के लोग वहाँ काउंटिंग करते हैं और सरकार को बताते हैं कि ये है। मीडिया का जो काम है, मीडिया वाले ईमानदारी से करते हैं। झूठ दर झूठ बोलते जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। आप बताइए, मौतों पे सियासत हो रही है। कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, कितने लोग उसी बालू में धंस गए। बालू था वहां, धंस गए और जेसीबी मशीन से उनको दाब दिया गया। ये तो देश का मूर्ख प्रधानमंत्री था जिसने कह दिया 30 लोग मरे, मुझे मरने का अफसोस है। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाकुंभ प्रयागराज 2025 अब सवालों के घेरे में है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें 82 शव का दावा किया जाता है और ग्राउंड रिपोर्टिंग में 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क के स्क्रीन पर एक स्टिंग के दौरान 67 नंबर शव तक रिकॉर्ड हुए थे। क्या ये सभी आंकड़े झूठे हैं? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या वाकई में आज भी सच ही बोल रहे हैं? ये सभी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। 30 शवों का जब दावा किया गया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विपक्षी दलों की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 मार खा हैं। 30 से ज़्यादा कोई भी आंकड़ा उठ नहीं रहा है। ये बातें और हज़ारों किलोमीटर चलने के बाद जब अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बीबीसी जब 82 शव का दावा करता है तो पूरे देश भर में हड़कंप मच जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट पे मैंने खुद 67 नंबर शव दिखाया था और आपने देखा किस तरीके से मेला प्राधिकरण की जो एम्बुलेंसें थी जो शव को लेकर जा रही किस तरीके से भाग रही थी। सीएमओ जवाब देने से बच रहे थे, प्रिंसिपल जवाब देने से बच रही थी और तमाम अधिकारी जवाब देने से बच रहे थे। हम ग्राउंड पर हैं और हमारे साथ कुछ उस घटना के चश्मदीद भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पब्लिक के बीच में क्या कुछ माहौल है उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत आपसे। बीबीसी रिपोर्ट दे देती है अभी तक के जो ग्राउंड स्तर पर जो बातें हैं, अब मामला उठ चुका है लगभग 4 महीने बाद। इस तरीके की बातें मन में क्या चलता है? देखिए, 100 लोगों का बीबीसी ने रिपोर्ट किया था पर उनको 12 लोगों का सबूत नहीं मिला था और 18 लोगों का सबूत नहीं मिला था। 82 लोगों का बाकायदा सबूत मिला तो 82 प्रकाशित कर दिया, यानी 100 लोग उनको मान लीजिए। और आपका रिपोर्ट जो था मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा आपने किया था। 67 था वो, तो उन दोनों को मिला लिए तो 167 लोग मारे गए हैं। क्या योगी जी आके माफ़ी मांगेंगे? अब तो बीबीसी रिपोर्ट भी दे दिया, सामने आए उनसे माफ़ी मांगे। और 5-5 लाख रुपया पुलिस ने दिया, ये लिखा। तो भी तस्वीरें भी वायरल हैं। बाकायदा वीडियो वायरल है, तस्वीर वायरल है। 5 लाख रुपया दे के साइन कराया कि आप ये बताइएगा कि आपकी जो मौत हुई है वो कुंभ के भगदड़ से नहीं हुई है, साधारण तौर पे हुई है। 5-5 लाख पुलिस ने कहा और 26 लोगों को 5-5 लाख दिया, 19 लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसी 82 लोगों को क्या क्या दिया, डरा के पुलिस स्टेट बन चुका है। दूसरी बात, आपने जो स्टेटमेंट किया था उसके हिसाब से देखा जाए तो 170 लोग मर गए, सनातनी मर गए। आप बोलेंगे गिद्ध है, सुअर है जो देखे, पर लोग ने देख लिया और आज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। हादसे होते रहते हैं। देखिए, अभी कांग्रेस ने लिया तमिलनाडु में हादसा, फ़ौरन आके माफ़ी मांगे उनके मुख्यमंत्री और सबको हटा दिया और डीएसपी तक को सस्पेंड किया और उसके बाद कार्रवाई की। ये आप नहीं करते हैं। आपका मानना है कि कोई मरा ही नहीं, यानी झूठों की सरकार है। दूसरा बात, अभी आपको बता दें हजरतगंज थाना में रिपोर्ट हुआ है, आयुष्मान में 10 करोड़ का घपला हुआ है। उसमें 6239 लोगों के मरीज़ का नाम दिया और 49 हॉस्पिटल ने 10 करोड़ रुपया ले लिया। इस तरीके का घपला हुआ। बदायूं में रोज़ 25 से 30 नवजात शिशु मर रहे हैं क्योंकि वहाँ सी मैप नहीं है, यानी वेंटिलेटर नहीं है बच्चों का। जब डॉक्टर से पूछा
पूछा जाता है, डॉक्टर बताते आज हैं। मामला सिर्फ कुंभ पे चर्चा करते तो सब तमाम आप तो धागे खोलते चले ये जा रहे हैं। यूपी के मौत का है ना, यूपी के मौत के सारे जिम्मेदार मोदी जी हैं। और आपको बता दें, एक्सरे रिपोर्ट जो है वो कागज़ में दी जा रही है, फिल्म में दी जाती है। तो योगी जी से मैं पूछना चाहूँ, तो स्वास्थ्य में कोई काम नहीं किया, शिक्षा में कोई काम नहीं किया, तो आपने मौत पूरी का क्यों नहीं देते जा रहे? पोल देखिए खोलते जा रहे हैं। एक हमारे साथ चश्मदीद भी है, हमसे मुलाकात होती है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम प्रतापगढ़ से। नाम क्या हुआ? अरुण उपाध्याय। अरुण जी, जब भगदड़ हुई उस समय कहाँ पर थे? हम वो 4 नंबर सेक्टर इधर झूसे साइड में। दूसरी साइड में थे। हाँ। क्या घटना थी? आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है बीबीसी की रिपोर्ट पर। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? केवल एक अफवाह उड़ा दी गई। अफवाहों में जो भगदड़ हुई उसमें लोग जो गिर गए उठे नहीं हैं। इतने सैकड़ों लोग, चप्पले के ढेर लगा था, कितने लोग गए, कितने लोग, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार जो इस आंखों से देख रही है, हम डायरेक्ट उनकी आंखों को नहीं कह रहे हैं, जिन आंखों से देखना चाहिए सरकार को, उन आंखों में मोतियाबिंद हुआ है। आपके मुताबिक कितने लोग रहे होंगे जिनकी मृत्यु हुई? हमारे मुताबिक जहां मैं खड़ा था वहां 60 से 65 लोग गिरे पड़े थे। अब मौत हुई थी कि नहीं, ये तो हम भाई नाली पकड़ के देखेंगे नहीं। गिरे पड़े थे और चप्पलें तो बहुत बड़ी थी। क्या बुलडोजर से या जो क्रेन से जो हटाया गया वो भी तस्वीरें आपने देखी? नहीं, उस वक्त नहीं देख पाए थे। उस वक्त लोग बता रहे थे, हम लोग चले आए भाई दूर। माहौल कैसा था? माहौल तो बहुत गमगीन था। लोग बता रहे थे, उस वक्त अफवाहें उड़ रही थी कि हजारों गए, 1500 हैं। अब क्या था क्या नहीं था, अफवाहों का बाजार केवल गर्म था। सेक्टर 4 में थे? सेक्टर 4। देखिए सेक्टर 4 लगातार हमने भी कवरेज किया, आपने देखा क्या कुछ माहौल था। नाम क्या हुआ सर आपका? महेंद्र विश्वकर्मा। क्या बीबीसी जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के दिल में क्या आता है? तमाम लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है जो छुपाने की कोशिश की गई। मन में क्या है? देखिए, वहाँ सरकार की पूरी मशीनरी थी। सरकार की पूरी मशीनरी ने जो काउंट किया उसको जनता के बीच में सरकार ने रखा। अभी तक के नाम तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं कि कितने लोग की मृत्यु हुई आज की डेट तक। वो सरकार का काम है, सरकार करेगी। आप क्या सोचते हैं जो आंकड़े आए हैं इसको लेकर? देखिए, बहुत लोग जाते हैं दर्शनार्थी। अभी देखिए बस गिर गई, बस खड्डे में चली गई। नहीं, महाकुंभ तो पूरा इवेंट बताया गया, हजारों करोड़ रुपया उसमें खर्चा किया गया। नहीं खर्च किया गया, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आए, इतनी भीड़ हुई, वहाँ भगदड़ भी हुई, वहाँ घटना भी हुई, सब कुछ हुआ। तो अब आप कह दीजिए कि मोदी जी ने करा दिया, योगी जी ने करा दिया। जहाँ इवेंट मैनेज नहीं हो पाए ये तो मानेंगे ना? क्यों नहीं मैनेज हो पाएगी? कहाँ मैनेज हो पाया? इतनी भीड़ में जितना सरकार का काम था, सरकार ने अपना काम आरोप किया। लग रहा है कि सब छुपाए जा रहे आरोप हैं। सपा कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहेंगे और लगाते थे। ये पहले भी लगाते थे, आज भी लगा रहे हैं। तो ये सब छुपाने वाली बात हो रही है ना कि सब छुपाए गए। ये कहीं छुपाने वाली बात नहीं है। जो सत्यता थी, सरकार ने सत्यता पब्लिक के बीच में रख दिया। मीडिया गलत दिखा रहा है। अब मीडिया जाने और सरकार जाने। जो सरकार थी, सरकार ने अपना काम कर दिया। मीडिया के कितने लोग थे, मीडिया के लोगों को सत्यता बताना चाहिए। मैंने खुद 67 नंबर सब रिकॉर्ड किया, 67 नंबर। भाई आप थे वहाँ मौके पे? बिल्कुल था। आप थे तो वहाँ कितने लोग मरे थे? 67 नंबर तक रिकॉर्ड किया है। तो 67 नंबर में 30 का डिक्लेरेशन तो हुआ। 67 में आपने रिकॉर्ड किया होगा, तो आपने सरकार को नोट कराया होगा ना कि इतने लोग यहाँ मर गए। आप मान तो नहीं मीडिया वाले रहे। हैं, मान तो नहीं आप रहे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, मान रहे हैं। जबरदस्ती वाली बात मत करिए। आप मीडिया वाले हैं, मीडिया के लोग वहाँ काउंटिंग करते हैं और सरकार को बताते हैं कि ये है। मीडिया का जो काम है, मीडिया वाले ईमानदारी से करते हैं। और अगर ईमानदारी से नहीं करते तो आप फिर झूठ बोल रहे हैं। सरकार की पूरी मशीनरी थी वहाँ पे, सरकार अपने हिसाब से पूरा काम कर रही थी। सरकार ने काम किया, सरकार ने मलबा हटाया, सरकार जितने वहाँ पे घायल थे उनका इलाज कराया। प्रतापगढ़ में कितने लोग एडमिट थे? मैं भी प्रतापगढ़ का हूँ। प्रतापगढ़ में एडमिट थे लोग, कौशाम्बी में एडमिट थे, बनारस में एडमिट थे। अब आप सब कह दिए कि मरी गए। वो सब लोग ठीक होकर के आए हैं। मेरे गांव के करीब 7 लोग थे, वो सब ठीक होके आए हैं। चश्मदीद वहाँ के हैं, कुछ कहना चाह रहा है, बताएं। भैया ये कह रहे हैं कि आप आंकड़े दर्ज कराएंगे जी। आप सरकार की कौन सी मशीनरी है कि जो आप दर्ज कराएंगे? जो इनकी मशीनरी है वो क्यों नहीं दर्ज कराई? सवाल इस बात का है, वेतन वो ले रहे हैं, दर्ज आप कराएंगे? आप तो वह है कि जो उसी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है आपको, आप वो सीएमओ है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि मशीनरी क्या कर रही थी, मशीनरी ने आंकड़े क्यों नहीं दर्ज कराए? छिदकान जी, आप वहाँ थे और पता नहीं कितने AI कैमरे लगाए गए थे, पता नहीं कितने हजार कैमरे लगाए गए थे। वो क्या कर रहे थे? सरकार की मशीनरी है, सरकार अपनी मशीनरी को फेल कर देती है, गिनती कम कर देती है। आप ये बताइए कि वहाँ मरे तो ज़्यादा और राम राज्य की ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का राम राज है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राम राज नहीं है कि जो सच्चाई बतावे। ये
झूठ दर झूठ बोलते जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। आप बताइए, मौतों पे सियासत हो रही है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री संत महंत मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, और उसमें इस तरह का झूठ बोला गया उस समय कि नहीं इतने नहीं जो है जाने गए, इतना गया। आप बताइए कि जहां इतने लोग आए और जहां भगदड़ मची, लाखों लोग उन लोगों को ऊपर से रौंदते हुए चले गए, पता नहीं कितने लोग मरे, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, कितने लोग उसी बालू में धंस गए। बालू था वहां, धंस गए और जेसीबी मशीन से उनको दाब दिया गया। कारण है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन न करके अन्य सरकारों पे दोष देने लगते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों पे अपना जो है दोष मढ़ने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। मरे तो वहाँ ज़्यादा, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस समय बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है और ये घटनाएं लोग अफवाह फैला रहे हैं। जबकि आप गिनती करने गए थे, वहाँ पुलिस रोक भी रही थी, आपको गिनती नहीं करने दिया जा रहा था। 67 तक आप गिन पाए थे, उसके बाद वहाँ से हटा दिया गया, पुलिस प्रशासन ने आपको हटाने का काम कर रही थी, ये भी हमने देखा। तो आप बताइए कि इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों पर भी सियासत करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं कि वहाँ संख्या में तो ज़्यादा मरे, बीबीसी लंदन जो ये आंकड़ा दे रहा है उससे भी ज्यादा है, लेकिन सरकार उसको छिपाती है। क्यों छिपाती है? कि जिससे हमारी सरकार की साख बनी रहे, और वो जब जनता सवाल करती है तो ये कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। सवाल भी न पूछे, ये लोग जो इनके यहाँ घटनाएं घटती हैं और ये लोग संभाल नहीं पाते तो अन्य सरकारों पे दोष मढ़ने लगते हैं। उनके सरकार में इतना हुआ था, उनके सरकार में महाकुंभ हुआ था, इतने लोग मारे गए थे। अरे भैया, ये आपकी सरकार में हुआ है तो आप इसकी जिम्मेदारी तो लीजिए, जनता से माफी मांगिए कि हमने 10,000 करोड़ खर्चा किया लेकिन हम संभाल नहीं पाए, वहाँ भगदड़ मची, इतने लोग मारे गए। वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं किए कि हम जनता से माफ़ी मांगें कि हमने इवेंट तो बहुत बड़ा किया, हमने निमंत्रण भी दिया, अन्य प्रदेशों में जो हम मंत्रियों को भेजा गया कि निमंत्रण दीजिए, बुलाइए कि महाकुंभ है, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत जलपान करिए, ये नारा लगाया गया, और उसके बाद अमृत पीने के बाद भी लोग मर गए। तो आप सोच लीजिए कि राम राज्य की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राम राज्य नहीं है। इसलिए ये लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। कैसी बातें करते बताइए। बीबीसी ने 82 शव रिकॉर्ड किए, इन्वेस्टिगेट किया। कुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई, पोस्टमार्टम हाउस ने 4 PM न्यूज़ नेटवर्क चैनल पे 67 नंबर शव रिकॉर्ड होता है। सरकार के जो आंकड़े वो 30 पर अटके रहते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना बयान भी देते हैं, उसमें भी उस जो आंकड़ा जो दिया गया मेला प्राधिकरण द्वारा उससे आगे नहीं बढ़े। अब सवाल खड़ा हो जाता है बीबीसी की रिपोर्ट को लेकर के, आप लोग ग्राउंड पे क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ तो लाशों के आंकड़े के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाह रहे। योगी जी वहाँ पे उस समय मौके पर नहीं थे। नहीं भाई, 2-3 दिन तक तो इन्होंने आंकड़े बताने की बात नहीं की। ये तो देश का मूर्ख प्रधानमंत्री था जिसने कह दिया 30 लोग मरे, मुझे मरने का अफसोस है। प्रधानमंत्री को आप मूर्ख बोल रहे हैं? आप मेरा व्यंग नहीं समझ पाए, इसका मतलब समझाइए व्यंग। यही तो मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़कर कबूलना चाहिए कि इतने लोग मरे हैं, सच्चाई कितनी है वो नहीं है। आपने तो कोई आंकड़ा देने से ही इनकार कर दिया, कह दिया कोई मरा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा 30 मरे और हमें मरने का दुख है। आप ये बताइए कि बीबीसी 82 दिखा रहा है, आपके चैनल 4 PM ने वहाँ पर जब सर्वे किया, वहाँ पे रहे पूरे महाकुंभ में, पूरे जितने दिन का महाकुंभ था आप रहे वहाँ पर, आपने 67 लाशों का आंकड़ा बताया। तो कहीं ना कहीं अब अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं रहा। मगर आज तो बाहर की, विदेश की बीबीसी की जो लंदन की रिपोर्ट है वो कह रही है 82 है। अगर कहीं डाटा और उपलब्ध हो जाते तो ये आंकड़ा हो सकता था 100 के आर पार होता, ये मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते हैं। अभी एक जगह पे मैच के दौरान घटना घटी, 11 लोग मारे गए, 25-25 लाख रुपए वहाँ पर हर आदमी को दिए गए। सरकार ने जितने जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको, उनके खिलाफ FIR दर्ज की, उन्हें सस्पेंड किया गया, जांच बैठाई गई, कौन दोषी है बाद में बताएंगे। मगर इन लोगों ने तो जांच तो दूर है, ये वर्बली आंकड़े देने को भी तैयार नहीं थी ये मोदी योगी सरकार। ये तो
झुट्ठों की सरकार है, ये मरों पे भी पैसा खा जाएंगे, उनके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं देंगे। कौन देगा 20-20, 25-25 लाख? अरे मरने दो साले, कौन सा मेरे लिए मरे? प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था। कहाँ कौन? कहा? क्यों? कैसी बातें करते हैं क्यों? आप? किसानों के लिए जब 750 किसान मर गए थे तो लोकसभा संसद के अंदर कहा था कि मेरे लिए मरे। ये प्रधानमंत्री का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। प्रधानमंत्री ने बीच सदन में कहा था कि क्या मेरे लिए मरे हैं? तो इन लोगों को जब दूसरों की लाशों से कोई मतलब ही नहीं है, जिंदगियों से कोई मतलब ही नहीं है। अगर होता तो पुलवामा ना होता, होता तो पहलगाम ना होता। और 23 में आपको क्या लगता वहाँ पे पुलवामा में क्यों सेना हटाई गई थी? 24 का इलेक्शन था, आतंकी कोई गतिविधि करे। इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको बोला जाए कि मानसिक स्थिति सही नहीं, ऐसी बातें होने लगेंगी। कुंभ के आंकड़े दिए गए सरकार के द्वारा, क्या उसको सही मानते हैं? या बीबीसी जो चला रहा है या फिर जो 4 PM ने चलाया, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप अपने देश के बारे में विश्वास करेंगे कि यहाँ की मजिस्ट्रेट क्या बोल रहा है, यहाँ का प्रशासन क्या बोल रहा है, यहाँ का प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री क्या? मोदी जी देश थोड़े ना है। यहाँ के भाई आज प्रधानमंत्री उसकी बात मानेंगे कि अमेरिका की बात मानेंगे कि बीबीसी अमेरिका कहाँ से आ गया? बीबीसी लंदन जो है एक चैनल है, बाहरी देश का है, कोई भारत का तो चैनल है नहीं। वो भारत को गलत दिखाया उसने। वो तो निश्चित रूप से जो मनमाया दिखा दिया। उनको धरातल पर कहाँ काम करते हैं? उनका तो चैनल है, पैसा लिया कुछ भी बोल देते हैं, इसकी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट। हमको अपने देश में रहना है, हमको हमारा देश कहाँ जा रहा है इसका बड़ाई होनी चाहिए। देश में और विदेश में बड़ाई कैसे होगी? लाशों की संख्या छुपा करके। तो जो भी आया है वो हमारे देश के हम मानेंगे, हम बीबीसी की थोड़ी ना मानेंगे। अब अमेरिका कह दे कि हमने ये करा दिया तो हम थोड़ी मान लेंगे। हमारा देश है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे अधिकारी हैं, हमारे पत्रकार जो बोलेंगे हम उस पर विश्वास करेंगे। 4 PM ने भी 67 नंबर सब रिकॉर्ड किया, तो वो तो मानेंगे, हमने रिकॉर्ड किया। हाँ तो ठीक है, आपने देखा होगा, गिना होगा तब तो ठीक है, गिना है तो ठीक है। कैमरे पर रिकॉर्ड किया। अरे तो किया ना होगा, आपने किया होगा तो आप मानते हैं कि नहीं? हम थोड़ी ना मानते। अब हम कि आपने क्या किया गिन के बताते, सबका नाम पता करते, सबके पास होता, वो तब तो माना भी जाता। लेकिन आज भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है दुनिया में, आज विदेशी शक्तियां ये चाहती कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आ गई। आज हम रक्षा के क्षेत्र में माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप से भारत की सेनाएं सशक्त एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कुंभ के दौरान, ये सब संख्या 67। हाँ तो हो गया, आपने गिनी, आपने देखा है तो आपका ठीक होगा। और भी तो इंडिया टीवी फिर गलत है, GTV गलत है, आपका ही सही है। भाई आपने गिना तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप गलत का है। दिखाया भी है। हाँ तो दिखाया तो ठीक है, तब का दिखाया। आप तो काफी दिन हो गए हैं, आपने दिखाया है तो ठीक है, हमें क्या जरूरत है? ठीक है दिखाया, आपका चैनल बढ़ेगा, सही होगा। लेकिन आप उसके लिए कोर्ट में जाइए ना। अगर मान लीजिए, अगर आंकड़े अगर छिपाए गए हैं, मान लीजिए मेरा भी दिखाया हुआ गलत है, आंकड़े मान लीजिए छिपाए गए या कुछ भी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम तो मान रहे चलिए सरकार सही बोल रही है। हम इन प्रतिक्रियाओं पे नहीं जानते, मीडिया है हर तरह की प्रतिक्रिया देती है। आपने से पूछ लिया, हमने जो चाहा तो बोल दिया, और वो हमने कह दिया, इन्होंने पूछा उन्होंने कहा 200 मर गए, कुछ तो हजारों बता रहे थे मर गए। लेकिन आप जो भी है ठीक है, मीडिया है अपना जांच करती है, बताती रहे। लेकिन आज भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सब देश लोग, ये जो चाइना हो, ये चाहते हैं कि भारत की जो स्थिति आज दुनिया में विश्व वाले मामले में आप चाइना तक पहुंच जा रहे हैं। ये देखिए चाइना पे कहाँ पहुंच जाना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? समीर नाम है मेरा। समीर भाई, कुंभ को लेकर के अब बड़ी अफवाहें चल रही है, 82 सब दावा हो रहा है बीबीसी की तरफ से, हमने भी रिकॉर्ड किया उस समय। मुसलमान का जाना ही बैन था, तो मुसलमान कैसे जाए? अब बताइए हम लोग कैसे बोल सकते हैं? नहीं, रहते तो भारत में है, भारत के नागरिक हैं कि नहीं? बिल्कुल है, प्राउड है मुझे। ये जो घटना हुई है, जो बीबीसी दिखा रहा है या 4 PM दिखा रहा है, इस पे आपके मन में क्या? देखिए 4 PM में बीबीसी एक बड़ा नाम है, बीबीसी का भी बड़ा नाम है, 4 PM का भी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया बड़ा नाम है। तो बिल्कुल आंकड़े अगर दिखा रहे तो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं। अगर ये जो घटना हुई है, जो चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, अगर वो सत्य है, हम ये भी नहीं कह रहे सत्य है ही, अगर वो सत्य है तो उसको लेकर के प्रतिक्रिया क्या है? देखिए गलत हुआ ना,
अगर आपके पास इंतजाम नहीं था तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। जैसे 67 लोग जिनके यहाँ घर में गए, अगर आज मेरा एक भाई उसमें हुआ होता तो मुझे कितनी तकलीफ होती, आज हम बोल नहीं रहे होते। तो ऐसा भाई 67 लोग के परिवार में बड़ी तकलीफ की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको एक उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए आंकड़ों। अगर हुआ है, गलती होती है तो गलती पे सामने बोलना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं हम लोगों से बात कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और बड़ी बात ये है कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसमें 82 शव कई पुष्टि की गई है कि ये 82 जो लोग, जो तस्वीरें जो शेयर जो हुई है बीबीसी की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि कुंभ की भगदड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। आपने देखा जिस समय कुंभ चल रहा था, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 67 नंबर शव को रिकॉर्ड किया गया था, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के स्क्रीन पर दिखाया गया था और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे थे प्रशासन उस समय बच रहा था, किस तरीके से गाड़ी लेकर के भाग गए थे, वो शव वाहन लेकर भागे थे। कुंभ के दौरान जो पोस्टमार्टम हाउस था वहाँ पर भी एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल होता है, उसमें भी 58 नंबर तक शव रिकॉर्ड होता है। तो तमाम सवाल खड़े होने लगे और एक बार फिर से लगभग 4 महीने बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार या वो ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ पर मेला में मौजूद थे वो क्या सरकार से झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके के सवाल हैं। क्या कुछ है प्रतिक्रिया, ये तो आने वाले भविष्य के गर्क में छिपा है, भविष्य में पता चलेगा। मेरी गुजारिश है कि जो आंकड़े हैं उसको लेकर के अगर कोई भी अफवाह है तो अफवाह ना फैलाई जाए, जो रियलिटी है उस पर बात होनी चाहिए। फिलहाल अभी तक के सरकार की तरफ से 30 शवों की पुष्टि की गई थी, बीबीसी के द्वारा बताया गया कि सरकार ने 37 शव तक की बात कही। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट मैं आप तक लाता रहूँगा। पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया थी आपको दिखाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।